अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना जो है वो अता किया है। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये सुबह जो है नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद मैं अपने गेट पे आई और उसके बाद ये जो मैंने सीन कैप्चर किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था सामने, क्योंकि इस टाइम ना सूरज तुलू होने का जो है वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था और जो नमाजी थे वो मस्जिद से फ्री होके आ रहे थे। और ये देखें, और ये सामने व्यू देखें माशाल्लाह से, ये ऑरेंज शेड और इस तरह का कलर, इतना प्यारा सा ये व्यू था जो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं आज बनाऊँ दाल, और मेरे हस्बैंड फिर थोड़ा सा चिकन भी था तो उनका दिल कर रहा था दाल माश खाने का, तो उन्होंने कहा कि दाल माश बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें निकाली, टमाटर धनिया लहसुन वगैरह जो है वो उसको मैंने कूटा नहीं बल्कि बारीक काट लिया छोटा छोटा। और यहाँ पे देगची में मैंने प्याज पहले ही डाल दिया था। तो जनाब ये सारी जो मेरी तैयारी थी, ये तो स्कूल से आने के बाद थी। तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा रोज़ा जो है वो कैसा गुजरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा। स्कूल की टाइमिंग जो है वो भी चेंज हो गई है, 7:30 से जो है वो 12:30 हो चुकी है। लेकिन आज मैं स्कूल से तकरीबन 1:30 बजे आई हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो हमारी मीटिंग हुई। 1 घंटा की मीटिंग थी। 1 घंटे के बाद 1:30 बजे, उसके बाद 1:30 बजे के बाद जब मैं घर आई फिर मैंने नमाज़ ज़ोहर अदा की। और उसके बाद मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स आ गए, क्योंकि उनकी टाइमिंग मैंने 3 बजे से अब 2 बजे कर दी थी, क्योंकि बाद में आपको इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। माशाल्लाह से 4:30 तक मैंने बच्चों को फ्री कर लिया और उसके बाद मैंने जो है वो नमाज़ असर अदा की। और नमाज़ असर अदा करने के बाद जो है वो मैं सीधी किचन में आ गई और यहाँ पे मैं बना रही थी दाल माश। और मैं ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आज एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी। और कुछ बस ये है था, मेरी नींद जो है वो थोड़ी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि सुबह जब उसके बाद सैर के बाद अक्सर वुमेंस जो हाउस वाइफ होती हैं वो तो सो जाती हैं, घर के काम वगैरह करके सो जाती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाती हैं, फिर उठ के जो है वो घर के सारे काम करती हैं। लेकिन हमारी रूटीन थोड़ी सी हट के होती है कि हमने सैर वगैरह करने के बाद जो है वो काम शाम किए, नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद स्कूल की तैयारी की, स्कूल चले गए। स्कूल से फिर वापस आके अकेडमी के स्टूडेंट्स को देखा, फिर किचन में चले गए और फिर अफ्तारी का जो है वो खाने का इंतज़ाम किया और साथ ही जो है वो अफ्तारी का इंतज़ाम किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी होती हैं। और तो इस चीज़ का मुझे था कि मैं किसी तरह से भी टाइम मैनेज कर लूँ, क्योंकि मैं चैनल जो है उसमें वीडियो वगैरह अपलोड करनी होती है, तो इस चीज़ के लिए भी मैं चाह रही थी कि वो जो है मैं टाइम निकालूँ। तो फिर ये सारे जो है वो काम थे, यानी मैं चाह रही थी कि मैं स्कूल को भी साथ लेकर चलूँ, साथ जो है वो मैं अकेडमी को भी साथ लेके चलूँ, अपने बच्चों को भी साथ लेकर चलूँ, अपने हस्बैंड को भी, अपनी जो मेरी डेली लाइफ है घर की वो जो जितनी भी मेरी रूटीन है उसको भी साथ लेकर चलूँ। और उसके साथ साथ जो है मैं अपने चैनल का काम भी साथ लेकर चलूँ। और रमज़ान है तो फिर मैं ये भी चाह रही थी कि मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत भी करूँ। इसके अलावा मैं जितना भी इस्तग़फ़ार, जितने भी दुरूद वसाइफ़ वगैरह कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि मैं वो ये सब करूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया वगैरह काट लिया था और ये जो है ये मेरी कज़न की तरफ से आई थी अफ्तारी, मेरे नेबर ही हैं और उन्होंने भेजी थी अफ्तारी। तो ये चीज़ें मैंने निकाली यहाँ पे। और साथ ही ये भाभी ने जो है उन्होंने घर में पकोड़े बनाए थे, जो मेरी जेठानी है। और जो है ये इस तरह से अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब जो है आपके लिए कोई कुछ भेजे, और इससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा तब लगता है कि जब मैं किसी के लिए कुछ भेजूँ। तो ये चीज़ें मैंने निकाल के रखी, तो साथ हस्बैंड जो है वो माशाल्लाह वो इफ्तारी का सामान ले आए, वो भी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे और समोसे और पकोड़े लेके आए थे और दही भल्ले चाट लेके आए थे, जो जिसके बगैर उनकी जो इफ्तारी थी वो नामुमकिन थी, क्योंकि आम रूटीन में जो है वो ये चीज़ जो है नहीं छोड़ते। तो अब तो माशाल्लाह से रमज़ान है तो उन्होंने सारा दिन सब्र किया हुआ था रोज़े की वजह से। तो मैंने वो सारे समोसे पकौड़े जो हैं वो हॉट पॉट में निकाल के रख दिए ताकि वो ठंडे ना हो जाएं। और उसके बाद मेरी बारी थी चटनी वगैरह जो है उनको निकालने की। चटनी वगैरह जब मैंने डाली, और उसके यहाँ पे हमारी एक नेबर गई हुई थी उम्रा करने के लिए, तो वो माशाल्लाह से हमारे लिए आब ज़मज़म और जो है वो खजूरें लेकर आई थी। और मुझे ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो हम पहला रोज़ा अफ्तार करेंगे आज, वो हम आब ज़मज़म से और इन खजूरों से जो है अफ्तार करेंगे। तो उसके साथ ही मैं अपनी ऑडियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सादा सी अफ्तारी। जो मेरे हस्बैंड ये सामान वगैरह लेके आए, मैं उसको एक दिन में फ़िनिश नहीं करूँगी, बल्कि मैं इंशाल्लाह उससे 2-3 दिन जो है उसकी अफ्तारी वो करूँगी, क्योंकि दिन को जो है बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं फ्रूट वगैरह। तो इतना ज़्यादा जो है हम काटते नहीं हैं, मतलब जितना हमें ज़रूरी
हम खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑरेंज काटे, थोड़े से एप्पल, थोड़े से मैंने जो है वो मेलन काटे हैं, और बेर थे जो मेरी कज़न ने भिजवाए थे, और साथ ही मैंने खजूरों के लिए थोड़ी सी स्पेस बना दी। तो बस इतना थोड़ा सा यानी फ्रूट रखा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें ना उतनी इफ्तारी बनानी चाहिए जो हम इजीली ख़त्म कर सकते हो, इतनी ज़्यादा भी ना हो कि जो बाद में आपको वेस्ट करनी पड़े। और साथ चाट थी, और यहाँ पे हस्बैंड आज कह रहे थे कि टेबल और चेयर्स वगैरह नहीं यूज़ करनी, आज हम चटाई पे बैठेंगे। तो उनके कहने के मुताबिक फिर मैंने चटाई वगैरह बिछाई, और बच्चे जो हैं साथ वो भी वेट कर रहे थे, तो उनको फिर दुआ वगैरह का भी हम बता रहे थे। तो ये थी हमारी सादा सी इफ्तारी। कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और रमज़ान में स्पेशली मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।